नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच आस्था आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया तीसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? तो ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया है भारत को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। और ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो पारित हुआ था, उन्हीं के द्वारा जो कमी हुई थी उन्हीं को दूर करने के लिए ये पारित किया गया था। निम्न में से किसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है? तो बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है किसे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1781 के जो है संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को माना जाता है। साइमन आयोग के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था, इसका मुख्य उद्देश्य रहा था कि वर्ष 1919 के अधिनियम की सफलता का पता लगाना। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन सा कथन असत्य है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सरकार थे, ये भी सत्य है। उसके बाद देखें तो भारत में वायसराय जो हैं लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये भी सत्य हैं। तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई असत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखें विकल्प में कौन सुमेलित नहीं है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, बिल्कुल सही। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। समवर्ती सूची आयरलैंड से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था समवर्ती सूची, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। और मौलिक अधिकार का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? संविधान सभा से मुस्लिम लीग जो है बहिष्कार कर दिया था संविधान सभा को, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा था कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखें दिए गए विकल्प में कौन सा कथन गलत है। इंग्लैंड में संसदीय राजतंत्र है, बिल्कुल सही। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रेरित है, बिल्कुल सही। भारत और इंग्लैंड दोनों संसदीय व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता का प्रावधान है, दोनों संप्रभुता का जो है प्रावधान है। तो ये ब्रिटेन के जो है संसद संप्रभु हैं, तो इसलिए जो है दोनों में समान नहीं है, तो आंसर सी जो है गलत है। तो भारत की संसद ब्रिटेन की संसद के समान नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का चुनाव हुआ था कैबिनेट मिशन आगमन के समय 1946 में, जुलाई 1946 में, और यह वयस्क मताधिकार के अनुसार ही किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य से पूर्व किस शब्दों का प्रयोग किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य से पूर्व जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का इस्तेमाल किया गया है प्रस्तावना में, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यूएसए से दोहरी नागरिकता, यूएसए में यानी दोहरी नागरिकता है, बिल्कुल सही है। भारत में विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि, ये भी सत्य हैं।
कौन सही नहीं है पूछा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का एकात्मक स्वरूप, तो ऑस्ट्रेलिया जो है समवर्ती सूची का अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसमें जो है एकात्मक की बात की गई है जो कि गलत है। और स्विट्ज़रलैंड बहुल कार्यपालिका है, तो ये सत्य है। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? सेवा के अधिकार की अवधारणा सबसे पहले प्रारंभ हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलता है। अनुच्छेद 51 में ये बातें दी गई है। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है? 7वीं अनुसूची में जो है तीनों सूची का जो है उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। अनुसूची एवं उससे संबंधित विषय दिया गया है, कौन सम्मिलित नहीं है? अनुसूची 4 में राज्यसभा सदस्य का जो है संरचना यानी दी गई है विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, बिल्कुल सही है। अनुसूची 7 में विषयों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये भी तो सत्य ही है। अनुसूची 8 में मंत्री का शपथ नहीं है। शपथ जो है 3 में है और 8 में क्या है? 8 में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसलिए सी विकल्प गलत है। और अनुसूची 10 में 10 दल बदल को रखा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। राज्यों से संबंधित क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित राजमन्नाड़ है, सरकारी आयोग है और भगवान सहाय समिति है, लकड़वाला समिति नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य है हम भारत के लोग का संबंध में कौन औसत्य कथन है? हम भारत के लोग, देखें कौन जो है इनके संबंध में औसत्य है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, जनता द्वारा नहीं बल्कि संविधान सभा के द्वारा हुआ था, तो यही गलत है। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भारत की जनता के प्रतिनिधि थे, बिल्कुल सही। भारतीय गणतंत्र की प्रमुखता जनता में निहित है, बिल्कुल सही। भारत की संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखें। भारत के संविधान के प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की किस तिथि का उल्लेख है? तो संविधान को जो अपनाया गया था, अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया 26, यहाँ पर जो है संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऐसा किसी भी विकल्प में है नहीं। यहाँ पर जो है 26 नवंबर होता, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, यानी कि स्वीकार किया गया, अपनाया गया 1949 में ही 26 नवंबर, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? तो संपत्ति अर्जन और धारणा को व्यय करने का अधिकार भारत के नागरिकों के पास नहीं है, क्योंकि ये अब कानूनी अधिकार बन गया है संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो देखें कौन से जो है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो कुछ सार्वजनिक पदों की यात्रा, ये भी है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार भी है और अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भी भारतीय नागरिक को ही केवल प्राप्त है। तो ये सभी जो है केवल भारतीय नागरिक को। निम्नलिखित में से भारतीय मूल का विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? भारतीय मूल का जो है विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुने जाने भारतीय नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति भी भारतीय नागरिक, राज्य विधान परिषद के सदस्य ये भी भारतीय नागरिक। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है।
निम्न में से किस कारण भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकता है? तो भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो सकता है स्वैच्छिक त्याग करने से और बर्खास्त करने से और वंचित करने से, यानी ये सभी प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य देखें तो जन संपत्ति की रक्षा तथा हिंसा का संत्याग करना बिल्कुल सही है। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना एवं वो उनकी रक्षा करना ये भी है। परिवार नियोजन को अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण ये मूल कर्तव्य में नहीं डाला गया है। वैज्ञानिक मनोदशा, मानवतावाद तथा जांच व सुधार का भाव विकसित करना ये तो है ही मूल कर्तव्य में। धर्म आदि के आधार पर विभेद का निषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये समता या समानता के अधिकार में रखा गया है और यह है अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख। संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सत्य है? स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सत्य है देखें तो भाषण व अभिव्यक्ति की आवधिक स्वतंत्रता ये भी है। संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है और भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रता जो है दी गई है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किनके द्वारा? संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? भारतीय मूल का अधिकार कानून के समक्ष समता है, समानता, धर्म की स्वतंत्रता भी है, भाषण देने की स्वतंत्रता भी है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में कौन असत्य कथन है? संविधान के स्रोत के रूप में देखें तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से बिल्कुल सही है। संघीय ढांचा कनाडा के संविधान से सही है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। नीति निर्देशक आयरलैंड हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसलिए डी विकल्प गलत है। विधि की स्थापित प्रक्रिया जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विधि की स्थापित प्रक्रिया जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 21 में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ये जो है अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहने वाले थे ग्रैनविल ऑस्टिन, और अनुच्छेद 32 को जो है मूल अधिकार को आत्मा कहा था तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श मिलता है अनुच्छेद 40 में, और यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही सुमेलित नहीं है, देखिए कौन गलत है। अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था बिल्कुल सही। अनुच्छेद 40 पंचायती राज का आदर्श ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता ये भी सही है। तो आंसर इनमें से कोई नहीं गलत है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सही नहीं है यानी कि गलत है? देखें तो जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार ये तो है ही। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29-30 में है, तो ये गलत है जो कि निर्देशक में, राज्य के नीति निर्देशक में नहीं है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व में कौन नहीं है? देखें तो नागरिक समानता है, धर्म की स्वतंत्रता है, राज्य के द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये भी सही है। तो धार्मिक संपत्ति का कराधान ये जो है नहीं है। भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है।
और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में इसकी चर्चा की गई है। संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है राज्यपाल को। न्यायिक सक्रियता का आधार नहीं है, तो न्यायिक सक्रियता का आधार कौन नहीं है? तो जनहित याचिका का प्रचलन है, मूल ढांचा की अवधारणा है, विधायिका की कमज़ोर स्थिति भी है। तो संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता जो है ये न्यायिक सक्रियता का आधार नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। और इसका निहितार्थ या अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ यही है कि सभी संसद सदस्यों और सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य जो है बराबर कर दिया जाता है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर रिक्त पद जो है 6 माह के अंदर भरना अति आवश्यक होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष या फिर कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही नहीं है? देखें कौन सत्य नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। 5 वर्ष की अवधि तक, बिल्कुल सही है। भारत का उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा में ही साधारण बहुमत के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। केवल राज्यसभा के द्वारा लगा दिया है, इसलिए ये गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लिया हो, ये भी सत्य है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करती है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो होता है परंतु उसके महाभियोग का अधिकार उसे नहीं होता है? तो ये राज्य का विधानसभा होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा में प्रभावी बहुमत तथा लोकसभा में सामान्य बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखें, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव और अनुमोदक होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में सही नहीं है। देखें तो उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही हैं। दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, तो ये जो है दोनों तो सत्य हैं। वह संसद में किसी भी सदन का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो 1 और 2 ही केवल सत्य हैं। वह कौन राष्ट्रपति थे जिसने संसद में किसी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग अर्थात निलंबन वीटो का प्रयोग सबसे पहले करने वाले राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। और उसके बाद देखें तो पॉकेट वीटो का सबसे पहले प्रयोग जो है ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे, लेकिन निलंबन वीटो का प्रयोग APJ अब्दुल कलाम। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कौन से कथन गलत हैं? देखें कौन से कथन गलत हैं प्रधानमंत्री के बारे में। सभी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जबकि PM जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए ही जाते हैं। तो इसलिए ये विकल्प गलत है।
वह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। बिल्कुल सही। उनकी मृत्यु स्वतः मंत्रिपरिषद के विघटन की ओर ले जाती है। ये भी बिल्कुल सत्य है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में सही सुमेलित नहीं है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में कौन से कथन गलत हैं? देखें तो अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद बिल्कुल सत्य है। 280 अनुच्छेद वित्त आयोग भी सत्य है। अनुच्छेद 279A GST ये भी सत्य है। अनुच्छेद 275 में बिहार को विशेष संदर्भ, तो यही गलत है। अगले प्रश्न को देखें। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होती है? तो वह होगी जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा की जो है दोनों की समान शक्तियाँ जो है किन क्षेत्रों में समान है? तो संविधान संशोधन के विषय में दोनों को समान अधिकार दिया गया है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है नियुक्त किए जाते हैं निवर्तमान लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक सदस्य को जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगी? यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो उसके पश्चात जो है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है लोकसभा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सत्य है। देखें कौन सही है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। बिल्कुल सही। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। ये भी सत्य है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। वार्षिक वित्तीय विवरण पर, तो बिल्कुल ये भी सत्य है। तो 1, 2, तीनों कथन सही हैं। राज्यसभा को कौन सा ऐसा अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं प्राप्त है। तो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना ये राज्यसभा करते हैं और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना ये भी राज्यसभा के ही अधीन है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारतीय संसद की सर्वोच्चता के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? संसद की सर्वोच्चता के बारे में देखें तो संसद संविधान के भीतर सर्वोच्च हैं। संविधान के भीतर सर्वोच्च हैं संसद, तो बिल्कुल सही कथन है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। लोकसभा रहे या विधानसभा रहे, विधान परिषद रहे या राज्यसभा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखें दिए गए विकल्पों में। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा विघटन पर समाप्त नहीं होगा। बिल्कुल सही। लोकसभा से पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा विघटन पर समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही। संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की राष्ट्रपति की उद्घोषणा से उस विधेयक को बचाया जा सकेगा जो लोकसभा के विघटन की घोषणा के बाद समाप्त हो जाएगा। ये भी सही है। तो सभी कथन सत्य हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? दोनों बैठक जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हुआ हो। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय किसका माना जाता है? अयोग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय हो जाएगा कि निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद
दिया गया राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम माना जाता है निर्णय। अगले प्रश्नों को देखें। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं किस माध्यम से? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व जो है चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के माध्यम से। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य तो ये हो जाएगा विपक्षी सदस्यों में मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कितने नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं? तो नए संसद भवन जो बने हैं लोकसभा के 888 सीट हैं और राज्यसभा के 384 सीटें हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी है तो वो केवल संसद ही कर सकती है। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वोच्च न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जिसका अभिप्राय क्या है? जिसका अभिप्राय होता है कि यह विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो। अगले प्रश्न को देखें। लोकसभा की संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। सरकारी आयोग की स्थापना केंद्र राज्य संबंध के लिए 1983 में जो है स्थापित हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन से गैर संवैधानिक तंत्र केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है? केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है दिए गए विकल्प में। तो एक हो जाएगा एकता, राष्ट्रीय एकता परिषद, और दूसरा जो हो जाएगा तो वो होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो 1 और 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है विकल्प ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो ये हो जाएगा मानवाधिकार आयोग। बाकी निर्वाचन आयोग 324 में उल्लेख है, वित्त आयोग 280 में और संघ लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद में। किसे यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। तो यह शक्ति केवल संसदों के पास है। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को कालक्रम में रखकर पहचानना है। मिनर्वा मिल्स केस आया था कब? तो मिनर्वा मिल्स केस आया था 1980 में। फिर गोलकनाथ केस आया था 1967 में। फिर उसके बाद देखें तो AK गोपालन केस आया था 1950 में। और 9वीं संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित केस आया था 11 जनवरी 1950 को। तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा सीरियली रूप से बढ़ते क्रम में। तो ऐसा किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है? तो किस परिस्थिति में? तो हो जाएगा वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण में के प्रसंग में। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संचित निधि से अगर धन निकालना हो तो संसद की जो है अनुमोदन अनिवार्य होती है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो किसके सहमति से? तो ये बिना किसी राज्य के सहमति से ही वो कानून को बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के विषय में नहीं है? राज्य सूची में कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? तो पुलिस, कारागार, कानून व्यवस्था राज्य सूची है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता तो ये राज्य सूची का विषय
नहीं है। तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय। यदि कोई राज्य सरकार प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग में केंद्र के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहती है तो क्या होगा? केंद्र के नियमों ये जो है नियम के पालन करने में अगर असमर्थ रहा तो इस स्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश कर सकता है। अगले प्रश्न को देखें। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के लिए निर्वाचन संबंधी कानून बना सकती है? तो ये बना सकती है अनुच्छेद 327 के माध्यम से। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को क्या किया जा सकता है? संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधित प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य विधानमंडल में सम्मिलित होता है? तो राज्य विधानमंडल में जो है राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होते हैं और विधान परिषद होते हैं, जहाँ पर विधान परिषद का अस्तित्व होता है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय जाएगा। और अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किसके द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य में जो है मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा और केंद्र में मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितना हो सकती है? तो 15% से अधिक नहीं हो सकती है उस विधानसभा के कुल सदस्यों के। यह 51वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में जो है व्यवस्थाएं की गई थी। अगले प्रश्न को देखें। राज्य संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य में संचित निधि का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्य किस प्रकार मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं? विधानसभा के सदस्य तो ये रखेंगे सदन में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर और सदन में स्थगन प्रस्ताव को लाकर और निंदा प्रस्ताव तथा सार्वजनिक विषयों से संबंध प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा अध्यक्ष को जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखें। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति करते हैं जारी। राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं? राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण को जो है बढ़ाने के लिए उत्तरदायी कारणों को अगर देखेंगे तो राज्यों में सशक्त नेतृत्व का अभाव, दलीय अनुशासन लागू करना भी होता है और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता भी होता है। क्षेत्रीय दल का उदित होना ये नहीं है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? मौलिक अधिकारों से जो है भिन्न है किस प्रकार से? तो हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय में, जबकि मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है, न्यायालय में जा सकते हैं। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संविधान संशोधन हेतु सबसे पहले विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधन
करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? अधिकांशतः अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? यह किस संविधान संशोधन में कही गई है? तो 11वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी में कही गई है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा? ये 73वां संविधान संशोधन 1992-93 और 74वां में दिया गया था नगर निकाय को 1993 में। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं और यह व्यवस्थाएं की गई है संविधान संशोधन 42वां 1976 में। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान पहली बार संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो पंचायती राज अधिनियम को जो है 2 सितंबर 1959 ईस्वी को सबसे पहले पारित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया है। किन किन मामलों में जो है विकेंद्रीकरण किया गया है? तो निर्णय लेने की शक्ति में, पूर्ण व्यवस्था में और न्यायिक शक्ति में नहीं बल्कि प्रशासनिक शक्ति में ली गई थी। 1, 2, 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज 3 स्तर के होते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये नगर परिषद नहीं होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित होगा? तो निर्वाचन अर्थात पंचायत संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित होगा। यह अनुच्छेद 243 के 9 में जो है कहा गया है, अर्थात ओ में कहा गया है, ओ में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित को पंचायती राज के संदर्भ में व्यवस्थित करना है। किस अनुच्छेद में कौन सा वर्णन दिया गया है? देखें तो पंचायत का गठन किया गया है किस में? पंचायत का गठन है 243 के बी में। वित्त आयोग पंचायत के लिए गठित किया गया है किस में? तो ये हो जाएगा 243 के आई होता है। आई मतलब तो दिया ही गया है। और स्थानों का आरक्षण, स्थानों में जो आरक्षण दिया गया है तो उसका उल्लेख जो है 243 के डी में है, निर्वाचन 243 के में, पंचायत का गठन 243 बी, वित्त आयोग 243 के आई और स्थानों का आरक्षण 243 के डी, निर्वाचन 243 के। अगले प्रश्नों को देखें। ये जो है 243 के आई नहीं बल्कि वो एल है, आई ही है। अगले प्रश्नों को देखें। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार से प्रशासनिक प्राधिकरण होते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण। स्थानीय स्वशासन में कौन सा गुण नहीं होता है? स्थानीय स्वशासन में देखें तो यह पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता होती है, यही गुण नहीं होता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। तो ग्राम शासन एक दृष्टांत है स्थानीय स्वशासन का। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर रहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था?
तो समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में जो है स्थापित किया गया था। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि 1882 में जो है इन्होंने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की नींव डाली थी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? तो ये शक्ति जो है राज्य के निर्वाचन आयोग में की जानी चाहिए। भारतीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 20-21 को छोड़कर सभी को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के समय में। अगले प्रश्न को देखें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संपन्न किया जाता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के माध्यम से लेखा का परीक्षण किया जाता है। संघ के साथ राज्य स्तर पर देश की पूरी वित्तीय प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? पूरी वित्तीय प्रणाली को जो है नियंत्रित किया जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के माध्यम से। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठित किया गया है? तो राजभाषा आयोग का जो है गठन किया गया है किस अनुच्छेद में? 344 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन तो हो जाएगा 1955 में जो है बीजी खेड़े की अध्यक्षता में। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है सार्थक क्रम में। देखते हैं। सबसे पहले यानी वरीयता क्रम में राष्ट्रपति हो जाएगा, फिर उपराष्ट्रपति हो जाएगा, 2 के बाद 1 होगा, फिर उसके बाद कौन आएगा? प्रधानमंत्री आ जाएगा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद कौन आएगा? तो अध्यक्ष आ जाएगा, फिर उसके बाद सांसद आएगा। 2 1 4 3 5 विकल्प सी। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये निर्धारण जो है निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग की सहायता से करते हैं। निर्वाचन आयोग। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है यह राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध पर की जाती है? पिछड़ा वर्ग आयोग 340 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। वर्ष में कम से कम 3 बार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक, ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष के अलावा देखें तो 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है संसद के पटल पर राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाता है। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं? तो बिहार जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा अनुच्छेद 338 में, और अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के क में, और ये ओबीसी आयोग 338 के ख में हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन व भत्ते वही होंगे जो किसके बराबर? मुख्य सूचना आयोग का वेतन भत्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो जाए, और संघ लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, यानी कि सत्य हैं? देखें तो मानवाधिकार आयोग त्रिस्तरीय होता है, यही कथन सत्य हैं। निम्न में से कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंधित गलत है। कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंधित गलत कथन दिया गया है? निर्वाचन नामावली तैयार करना है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है, निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्धारण, ये तो है ही। संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह नहीं देना, सलाह देना होता है, तो इसलिए जो है ये भी गलत हो जाएगा, ये डी जो है गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा? तो भारतीय संविधान को जो है वकीलों का स्वर्ग आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया। निम्नलिखित में से सहकारी समिति गठित करने का अधिकार कौन सा अधिकार है? सहकारी समिति गठित करने का अधिकार मूल अधिकार हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में देखें तो आयोग अपनी सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। यह आयोग अपनी सेवा आयोग जो है कार्मिक मंत्रालय के अधीन है, यही कथन सत्य हैं। पहली बार गठन 1926 में हुआ था। सदस्यों की कुल संख्या 10 होता है, तो इस प्रकार से बी विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। और यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और हटाया भी जाएगा राष्ट्रपति के ही द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की पदच्युति प्रक्रिया में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? उस अधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, किस में? तो ये हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है हटाया जाता है अनुच्छेद 317 के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा। हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? नेशनल पार्टी का दर्जा जो है हाल ही में आम आदमी पार्टी को दिया गया है। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को क्या दिया गया है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को जो है संघीय सरकार को दिया गया है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया तो संविधान के जो है अनुच्छेद 109 में दिया गया है। अगले प्रश्न को देखें, और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है और 280 में ये जो है वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? भारत के और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में तो ये जो है न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, मुख्य अंतर होता है। अगले प्रश्न को देखें, देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? देश का पहला संविधान साक्षर जिला तो ये केरल का है, कोल्लम जिला। अगले प्रश्न को देखें, द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर के व्यक्तिगत रूप से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं? तो वे राष्ट्रपति के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित संविधान संशोधन तथा राज्यों का गठन से संबंधित सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत है। 36वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य सिक्किम बना, बिल्कुल सही है। 53वां संविधान संशोधन के तहत 23वां राज्य जो है मिजोरम बना, तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। 55वां संविधान संशोधन के बाद 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। और 56वां संविधान संशोधन के तहत
ये जो है 25वां राज्य बना था गोवा, तो इसलिए डी विकल्प गलत है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? तो अनुदान मांग समिति नहीं है, बाकी सार्वजनिक उपक्रम समिति है, लोक लेखा समिति है और प्राक्कलन समिति होती है। संविधान संशोधनों के बारे में सुमेलित नहीं है, देखें कौन नहीं है। तो 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी सत्य है। 103वां ईबीसी के लिए 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस के लिए बिल्कुल सही है। 104वां एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त किया गया, ये भी सत्य है। और देखें 100वां संविधान संशोधन, ये भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित था 2015 में, तो इसलिए विकल्प डी जो है गलत है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदग्रहण जो किए हैं DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। निम्न में कौन से कथन सुमेलित हैं? देखें 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये भी सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा ये इनमें से सभी सत्य हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष उस राज्य के मुख्यमंत्री जहां क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है। अगले प्रश्नों को देखें, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? महिला आयोग के बारे में, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही। आयोग महिलाओं को शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिए पारिवारिक महिला लोक अदालत प्रायोजित करती है, ये भी सही है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये जो है गलत है, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आयोग महिलाओं से संबंधित वर्तमान कानूनों की जो है समीक्षा करता है, बिल्कुल सही है। भारत के सर्वप्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था? नियंत्रक महालेखा का पद जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था और 1950 में जो है स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाने लगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? संविधान में देखें संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल दिया हुआ है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसलिए डी विकल्प जो है गलत हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सुमेलित करना है, एक तरफ राज्य है और एक तरफ प्रथम महिला मुख्यमंत्री दी गई है। देखें उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। बिहार की राबड़ी देवी, मध्य प्रदेश की उमा भारती और राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया। संविधान सभा का गठन हुआ था कब? तो जुलाई 1900, ये संविधान सभा का जो है गठन पूछा जा रहा है, तो ये 1946 में ही हुआ था, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान को बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।